प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव। मैं आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर कंपल्सरी फर्स्ट मानव संसाधन प्रबंध ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक नेतृत्व के गुण क्वालिटी ऑफ लीडरशिप बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री पीटर एफ ड्रकर एवं जॉन जी ग्लोवर इत्यादि विद्वानों का मानना है कि किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की सफलता या असफलता नेतृत्व की किस्म पर निर्भर करती है। अतः प्रभावी नेतृत्व ही व्यवसाय की सफलता की कामना को पूरा करने में समर्थ हो सकता है। इसीलिए एक नेता में अनेक गुणों का होना आवश्यक है। विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों तथा विद्वानों ने नेतृत्व के अलग अलग गुण बतलाए हैं, जैसे हेनरी फेयोल, चेस्ट्राई बर्नार्ड, जॉर्ज टेरी, ऑर्डवेटीड, ओरविक इत्यादि प्रबंध शास्त्रियों ने नेतृत्व के गुणों का उल्लेख किया है। हर प्रबंध शास्त्री ने अपने अपने दृष्टिकोण से नेतृत्व के गुण बतलाए हैं। जैसे हेनरी फेयोल ने 5 गुण बतलाए हैं: हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, इंटेलिजेंस एंड मेंटल विगोर, मोरल क्वालिटीज, नॉलेज, मैनेजर एबिलिटी। ये 5 गुण प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री हेनरी फेयोल ने बतलाए हैं। इसी प्रकार चेस्ट्राई बर्नार्ड ने 7 गुणों का उल्लेख किया है, जिसमें डिसीजन कैपेसिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, परवेसिवनेस, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, विटैलिटी एंड एड्योरेंस, सोशल कॉन्शियसनेस और गुड पर्सनालिटी। इन 7 गुणों का उल्लेख चेस्ट्राई बर्नार्ड ने किया है। इसी प्रकार जॉर्ज टेरी ने के अनुसार एनर्जी, इमोशनल स्टेबिलिटी, नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, पर्सनल मोटिवेशन, कम्युनिकेटिव स्किल, टीचिंग एबिलिटी, सोशल स्किल, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, इस प्रकार 8 गुणों का उल्लेख जॉर्ज टेरी ने किया है। इसी प्रकार ऑर्डवेटीड ने फिजिकल एंड नर्वस एनर्जी, सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन, एंथुजियम, फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन, टेक्निकल मास्टरी, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, इंटीग्रिटी, टीचिंग स्किल, डिसीजन कैपेसिटी एंड फेथ, 10 गुणों का उल्लेख ऑर्डवेटीड ने किया है। इसी प्रकार प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री ओरविक ने के अनुसार करेज, विल पावर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, नॉलेज, इंटीग्रिटी, ये 5 गुणों का उल्लेख ओरविक ने किया है। इस प्रकार उपरोक्त प्रबंध शास्त्रियों द्वारा बतलाए गए नेतृत्व के गुणों के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम कुछ प्रमुख गुणों का अध्ययन करेंगे जो एक अच्छे नेता में होने जरूरी है, जिसमें प्रथम है योग्यता एवं तकनीकी सामर्थ्य का होना, इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। प्रिय विद्यार्थियों, एक नेता में उसके अनुयायियों से अधिक योग्यता एवं तकनीकी सामर्थ्य होनी चाहिए। योग्य नेता जहां एक और संगठन में उत्पन्न समस्याओं को समझकर उपयुक्त हल प्रस्तुत कर सकता है, वहीं दूसरी ओर अनुयायियों का अच्छा मार्गदर्शन भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त नेता प्रबंधकीय कार्यों जैसे नियोजन, संगठन समन्वय, प्रेरण एवं नियंत्रण इत्यादि के निष्पादन में भी योग्य होना चाहिए। नेता में पर्याप्त तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। उसे तकनीकी, आर्थिक, वैधानिक, वित्तीय इत्यादि सभी की जानकारी होना चाहिए। सेकंड है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक नेता का आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यह आत्मविश्वास अन्य तत्वों के अलावा आत्मज्ञान से अभिप्रेरित होना चाहिए। एक नेता जिसमें आत्मविश्वास होता है वह सभी का दिल जीतने में सफल होता है। नेक्स्ट, स्फूर्ति एवं सहिष्णुता। एक कुशल नेता में स्फूर्ति भी होनी चाहिए और सहिष्णुता भी होनी चाहिए। स्फूर्ति से आशय चैतन्य एवं चेतनता से है। सहिष्णुता सहनता से आशय संकटकालीन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने से है। एक नेता को सदैव बाह्य परिस्थितियों से सजग रहना चाहिए और बड़ी से बड़ी घटनाओं में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक सजग एवं धैर्यवान नेता ही समस्याओं पर निरंतर रूप से विचार कर सकता है, उनका प्रभावी समाधान ढूंढ सकता है और अपने फॉलोअर्स का उचित मार्गदर्शन कर सकता है। साहस का होना, एक नेता में
जिन गुणों का होना आवश्यक माना जाता है उसमें साहस का होना महत्वपूर्ण गुण है। एक साहसी व्यक्ति ही संस्थान को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। साहसी नेता ही सत्यता के पथ से विचलित नहीं होता और अपने चापलूस फॉलोअर के चुंगल में नहीं फंसता। इसलिए एक नेता का साहसी होना जरूरी है। यदि नेता साहसी होगा तो उसके फॉलोअर्स भी साहसी होंगे। और पांचवा गुण है निर्णय लेने की क्षमता। एक नेता में तुरंत डिसीजन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। एक नेता में यह क्षमता आत्मविश्वास एवं आत्मनियंत्रण से आती है। एक नेता को किसी समस्या के विभिन्न समाधानों में से एक का चयन करना होता है। यह चयन उसे वर्तमान एवं भावी दोनों तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना होता है। अतः एक नेता अपने दूरदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर ही निर्णय लेता है। छठा गुण है उत्तरदायित्व के भावना का होना। एक नेता में उत्तरदायित्व की पालन करने की भावना होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो अधिकार तो प्राप्त कर लेता है लेकिन उत्तरदायित्वों से बचना चाहता है, एक कुशल नेता नहीं हो सकता। एक नेता को उसकी उच्च स्थिति के कारण अनेक अधिकारों की प्राप्ति तो होती है, साथ ही उसके दायित्वों की सीमा भी बढ़ जाती है। वह अपने अनुयायियों को दिए गए आवश्यक निर्देशों के प्रति उत्तरदायी होता है। नेता अपने सहायकों को कुछ अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है लेकिन उसका उत्तरदायित्व फिर भी बना रहता है। सातवां है प्रेरित करने की योग्यता का होना। एक नेता में अपने अनुयायियों को कार्य हेतु प्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए। योग्य एवं अनुभवी नेता निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुयायियों की रुचियों, विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं आदि का अध्ययन करके और अनुयायियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करके कार्य हेतु प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार जो नेता अनुयायियों पर प्रभाव डालता है वह अनुयायियों को प्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट है आठवां मानवीय पहलुओं के साथ व्यवहार करने की योग्यता। एक नेता में अन्य गुणों के साथ साथ मानवीय पहलुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने की योग्यता भी होनी चाहिए। उसका मुख्य कार्य अनुयायियों को निर्देशन देना और उनसे कार्य लेना होता है। इसलिए उसे मुख्यतः अनुयायियों की रुचियों, भावनाओं, उद्देश्यों, क्षमताओं, कमियों आदि को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इन सभी तथ्यों की जानकारी के आधार पर ही नेता अपने अनुयायियों के साथ अच्छे संबंधों की स्थापना कर सकता है। एक नेता का न केवल अपने अनुयायियों से संबंध होता है बल्कि उपभोक्ता, सरकारी अधिकारियों, पूर्तिकर्ताओं, जनता से संबंध होता है। अतः उसमें इन सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट संप्रेषण की योग्यता का होना। एक नेता का मुख्य कार्य अपने अनुयायियों एवं दूसरे व्यक्तियों को सूचनाओं, आदेशों, विचारों आदि का संप्रेषण करना होता है। अतः उसमें अनुयायियों को मुख्यतः निर्देश देने और सामान्य जनता को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए। लास्ट नेक्स्ट है मानसिक गुण। एक कुशल नेता में विकसित मानसिक क्षमता का होना आवश्यक है। आज विश्व के सभी देशों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं। व्यावसायिक जगत में तो परिवर्तन की अति और भी तीव्र है। अतः नेता का मस्तिष्क इतना लौचशील एवं सक्षम होना चाहिए कि वो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन कर ले। ऐसा नेता कभी भी सफल सिद्ध नहीं होता है जो लकीर का फकीर होता है। मानसिक दृष्टि से विकसित एवं खुले विचार वाला नेता ही द्वेष रहित परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल सभी को स्वीकार योग्य निर्णय दे सकता है। अन्य गुणों का जैसे अच्छा व्यक्तित्व होना, भावनात्मक परिपक्वता का होना, स्थायित्व का होना, मिलनसारिता का होना, व्यवहार कुशलता का होना, ये सारे गुण एक अच्छे नेता में होने चाहिए। तभी वह अपने अनुयायियों को संतुष्ट कर सकता है और संस्था को सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको नेतृत्व के गुणों के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।